सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा। आज हम पढ़ेंगे एक नया पाठ। तो आज का पाठ है बच्चों पाठ 18 है, जिसका नाम है पत्र लेखन, यानी कि बच्चों लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग। तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पाठ। चलिए सभी बच्चे बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। तो शुरू करें। आइए देखिए, पत्र लेखन का हमारे जीवन के साथ गहरा संबंध है। यह भी एक कला है। मन के भाव को प्रकट करने का यह सर्वोत्तम साधन है। जो बात हम संकोचवश किसी को नहीं कह पाते, उसे पत्र लिखकर आसानी से कह सकते हैं। अच्छे पत्र लिखने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। बच्चों समझ गए। देखिए यहाँ पे क्या हमने सीखा कि जो पत्र लेखन है बच्चों बहुत ही अच्छा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए कई बार जब हम किसी से कोई अपनी बात नहीं कह पाते, हम उसे लिखकर वो बात बता सकते हैं पत्र के द्वारा। समझ गए। ठीक है, अब आगे देखिए, पत्र लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें। बच्चों पहला है कि पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा, पत्र लिखते समय लेखक को आत्मीयता का परिचय देना चाहिए। तीसरा, पत्र लिखते समय शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए, है ना बच्चों। चौथा है, पत्र में मूल विषय पर बल देना चाहिए। पांचवा, दो अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग पत्र में नहीं करना चाहिए। और आखिरी है बच्चों कि एक ही भाव की आवृत्ति बार बार नहीं करनी चाहिए। समझ गए। तो ये हमारी कुछ विशेष बातें जिनको आपको ध्यान रखना है। अब आगे बच्चों पत्र के प्रकार। देखिए बच्चों, पहले आता है हमारा व्यक्तिगत पत्र। देखो ये क्या है। सगे संबंधियों जैसे कि पिता, चाचा, नाना, दादा, मित्र आदि को लिखे जाने वाले पत्र व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। समझ गया बच्चों, है ना। जब हम किसी अपने सगे संबंधी को लिखते हैं तो ये होते हैं हमारे क्या बच्चों व्यक्तिगत पत्र। ठीक है, अब आइए बच्चों पहले यहाँ पे देख लेते हैं और क्या बातें दी है। देखिए दूसरा आता है हमारा व्यावसायिक पत्र। बैंक मैनेजर, डॉक्टर, वकील, दुकानदार आदि को लिखे जाने वाले पत्र व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं होता, जिससे हमारा कोई ऐसा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, उनको हम जब लिखते हैं तो हम कहते हैं बच्चों व्यावसायिक पत्र। ठीक है। तीसरा बच्चों सरकारी पत्र। सरकारी अधिकारियों को लिखे जाने वाले पत्र सरकारी पत्र कहलाते हैं। ठीक है। चौथा है सार्वजनिक पत्र। बच्चों किसी व्यक्ति विशेष, सरकारी अधिकारी तथा समाचार पत्र के संपादक को लिखे जाने वाले पत्र सार्वजनिक पत्र कहलाते हैं। समझ गए। तो ये हमारे बच्चों पत्रों के प्रकार। अब आगे आइए, ये है बच्चों पत्र के अंग। ठीक है। देखिए पहला अंग क्या है इसका, पत्र लेखक का नाम और पता पत्र के सबसे ऊपर दाहिनी ओर लिखना चाहिए। कहाँ लिखते हैं बच्चों, सारा पता हम दाहिनी ओर लिखते हैं। दूसरा, पत्र लेखन की तिथि, इसके नीचे तिथि लिखनी चाहिए, है ना बच्चों। इसके नीचे हम जब पूरा पत्र लिखेंगे उसके नीचे देखिए हमें क्या लिखना होता है, पत्र की लेखन की तिथि। ठीक है। तीसरा, पत्र पाने वाले को प्रशस्ति व अभिवादन बाईं ओर लिखें। ठीक है बच्चों, ये हमें बाईं ओर लिखना होता है। चौथा है समाचार। फिर पांचवा है पत्र की समाप्ति पर लेखक का नाम होना चाहिए। और छठा आता है पत्र पाने वाले का नाम व पता। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये बातें जब तक नहीं लिखेंगे तो आपका पता बच्चों सही जगह पर नहीं पहुंचेगा। ठीक है। आगे देखिए, अब बच्चों पत्रों से संबंधित संबोधन, अभिवादन, समापन की तालिका। आइए से पढ़े बच्चों। संबंध जैसे कि अगर बड़ों को, माता पिता, है ना, गुरु, बड़ा भाई आदि अगर इनको लिखा जाता है बच्चों तो हम संबोधन प्रयोग करेंगे पूज्य, पूजनीय, पूज्या, आदरणीय, माननीय, श्रद्धेय, परम पूज्य। समझ गए। और इसमें अभिवादन क्या होगा बच्चों, सादर प्रणाम, सादर नमस्ते, नमस्कार, चरण स्पर्श, प्रणाम और चरण वंदना। ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए क्या है समापन। तो आपका आज्ञाकारी, आपका कृपाकांक्षी और विनीत स्नेह भाजन। ठीक है बच्चों। अब आता है दूसरा बच्चों मित्र को। ठीक है। प्रिय मित्र, प्रिय रमेश, प्रिय बंधु, बंधु भर। ठीक है, क्या है, बंधु पर। नमस्ते, नमस्कार, सप्रेम नमस्ते, ये बच्चों अभिवादन है। और इसका समापन तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी। अगला आता है बच्चों बराबर वालों को अगर लिखेंगे तो देखिए अभिवादन है इसमें प्रिय भाई, प्रिय बच्चों संबोधन है इसमें प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रिय बंधु, बंधुवर। ठीक है। फिर नमस्ते, नमस्कार, अभिवादन हो गया बच्चों प्रेमाकांक्षी, फिर उत्तराभिलाषी और तुम्हारा। ठीक है। अब आता है बच्चों यह छोटों को। ठीक है, अगर लिखे तो प्रिय चिरंजीव, फिर आशीर्वाद, सुखी रहो, चिरंजीव रहो, तुम्हारा शुभ चिंतक, तुम्हारा हितैषी। अगला है बच्चों अपरिचितों को अगर लिखा जाए तो देखिए श्रीमान, महोदय, महोदया, फिर नमस्ते, अभिवादन है बच्चों, फिर शुभाकांक्षी और भव्य समापन। ठीक है। छठा आता है बच्चों अधिकारियों को अगर लिखा जाए तो श्रीमान, मान्यवर, और इसमें बच्चों हम अभिवादन नहीं लिखते हैं। और ये देखिए भव्य, निवेदक और प्रार्थी। समझ गए। तो ये है बच्चों हमारे सारे जो हमने अभिवादन, समापन ये सब देखे, संबोधन देखे, अब हम इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है। आगे आइए, अब है बच्चों व्यक्तिगत पत्र, पिता को पत्र अपनी पढ़ाई के बारे में। तो आइए इसे पढ़ते क्या लिखा है। जैसे कि देखिए
इंटरनेशनल स्कूल पिलानी 18/12/2025 से 26 बच्चों जब भी लिखेंगे आपको पूरा दिनांक लिखना है। पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श, आपके आशीर्वाद से मैं प्रसन्न एवं कुशल हूँ। आपके द्वारा भेजा गया पत्र पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई। आपने मेरी पढ़ाई के विषय में जानना चाहा है। इस समय मेरी अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं। अब तक सभी प्रश्न पत्र अच्छे हुए हैं, शेष भी अच्छे होने की आशा रखता हूँ। इस परीक्षा में 90% से अधिक अंक आने की उम्मीद है। मुझे कुछ रुपयों की आवश्यकता है, अतः बैंक खाते में 500 रुपए जमा करवाने की कृपा करें। पूजनीय माता जी को मेरा चरण स्पर्श कहना। आपका आज्ञाकारी पुत्र मिथुन चटर्जी। तो समझ गए तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से हमने यहाँ पे पत्र लिखा, ठीक है। अब ऐसे लिखेंगे आप। चलिए आइए अगला बच्चों, चाचा जी को क्या है बच्चों, चाचा को पत्र जन्मदिन के उपहार के लिए धन्यवाद। अब बच्चों इसे आप खुद से पढ़ेंगे। ये बिल्कुल बच्चों वैसा ही है कि यहाँ पहले पता लिखा हुआ है, फिर इस प्रकार से यहाँ पे है ना। तो ये बच्चों अब ये पढ़िएगा। अगला आता है हमारा, देखिए मित्र को पत्र नई कोठी बनाने पर निमंत्रण। आइए देखिए, जयपुर 20/12/2025 से 26 बच्चों जब भी लिखेंगे, प्रिय राहुल सप्रेम नमस्ते। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि विवेक विहार वाली हमारी कोठी बनकर तैयार हो गई है। उसमें गृह प्रवेश की तैयारियां चल रही हैं। मुहूर्त वेदताओं ने उसमें गृह प्रवेश का मुहूर्त 2 फरवरी 2025 से 26 बच्चों जब भी निकाला है, ठीक है। हमने भी उसी मुहूर्त को स्वीकार करना निश्चित कर लिया है। तुम इसके लिए आमंत्रित हो। गृह प्रवेश का कार्यक्रम नीचे लिखे अनुसार है। बच्चों देखिए यहाँ पे सारी यहाँ पे जानकारी दी गई है, ठीक है। यहाँ देखिए, ये देखो, अखंड रामायण पाठ बच्चों दिनांक 1 फरवरी 2025 से 26 जब भी होगा प्रातः 11:15 बजे से, ठीक है बच्चों। फिर पाठ समापन बच्चों देखिए यहाँ पे दिनांक 2 फरवरी 2025 26 प्रातः 11 से 15, ठीक है, 11:15 बजे, ठीक है। फिर है बच्चों पूजा एवं हवन कब है, प्रातः 12:15 पर है ना बजे। फिर गृह प्रवेश कब है बच्चों, दोपहर को है 1:30 बजे। सहभोज कब है बच्चों, ये 7:30 बजे, समझ गए। फिर पता है बच्चों 15A विवेक विहार न्यू सांगानेर रोड जयपुर। मैं आशा करता हूँ कि तुम इस अवसर पर एक दिन पूर्व यहाँ आकर मेरा सहयोग करोगे। दीपेश, मुकेश, रजनी और शिखा भी एक दिन पहले ही यहाँ आ रहे हैं। तुम भी आ जाओगे तो हम सब मिलकर गृह प्रवेश कार्यक्रम को उत्साह पूर्वक धूमधाम से मनाएंगे। माता पिता को प्रणाम। तो समझ गया बच्चों यहाँ पे है ना। अब देखिए यहाँ पे तुम्हारा मित्र ज्ञानेश, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों जब भी आप भी कोई भी ऐसा पत्र लिखेंगे तो आपको भी सारी जानकारी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अगला आता बच्चों व्यावसायिक पत्र यानी कि पुस्तक मंगाने के लिए पत्र बच्चों, तो इसे अब आप स्वयं से पढ़ेंगे। आइए अगला देखिए क्या है बच्चों, दुर्घटनाग्रस्त मित्र को सांत्वना पत्र। आइए इसे पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों क्या है, 32 साविक नगर नई दिल्ली 110023, ठीक है। प्रिय सुरेश, मधुर स्मृतियां। देखिए बच्चों तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। पत्र में तुम्हारे साथ हुई दुर्घटना के विषय में पढ़कर बहुत दुख हुआ। ठीक 10 दिन बाद तुम्हारे फुटबॉल के जोनल मैच शुरू होने वाले हैं। ऐसे समय में तुम्हारी टखने की हड्डी का टूटना निसंदेह है खेद का विषय है ना बच्चों, क्योंकि अब तो नहीं खेल पाएगा वो। प्रिय मित्र, जीवन तो सुख दुख का चक्र है। जीवन में बच्चों यहाँ देखिए अब क्या लिखा है, जीवन में को बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा हुआ लेकिन सही होगा। जीवन में अचानक, क्या बोला कि जीवन में कठिनाइयों का अचानक आ जाने से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, ठीक है बच्चों। फिर कष्टों के क्षण वास्तव में मनुष्य की परीक्षा के क्षण होते हैं। हमें चाहिए कि हम कठिनाई में धैर्य और साहस का प्रदर्शन करें। मित्र, तुम्हारे जीवन में ऐसे अनेक अवसर आएंगे जब तुम्हें फुटबॉल में अपनी निपुणता दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। दिल छोटा मत करो। आशा है तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे। आंटी अंकल से मेरा प्रणाम कहना और अनुज को प्यार। अपने स्वास्थ्य के विषय में पत्र द्वारा सूचित करते रहना। पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में तुम्हारा मित्र पीयूष 22/5/2025 से 26। तो समझ गए बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से हमने पत्र लिख लिया। अब अगला आता बच्चों देखिए यहाँ पे वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर छोटे भाई को बधाई पत्र। अब ये आप स्वयं पढ़ेंगे। अगला देखो यहाँ पे रुपए मंगवाने के लिए पिताजी को पत्र, ठीक है। आइए अब इसे भी आप खुद से पढ़ लेंगे क्योंकि बच्चे बहुत आसान है, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही। चलिए आइए पढ़ लेते हैं। देखो, कमरा नंबर 226 गोखले छात्रावास दिल्ली पब्लिक स्कूल नई दिल्ली 110022। पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। पिछले 20 दिनों से आपका कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। मन अत्यंत चिंतित है। पिछले पत्र में आपने माताजी को मलेरिया हो जाने के विषय में लिखा था। इससे चिंता बढ़ती जा रही है। कृपया शीघ्र पत्र लिखकर सबके स्वास्थ्य के विषय में सूचित करें। मैं मन लगाकर पढ़ाई कर रहा हूँ। द्वितीय आवधिक
परीक्षा में मेरे 90% अंक आए हैं तथा कक्षा में मैं प्रथम रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। ये देखो, मैं वार्षिक परीक्षा में भी प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे कुछ सहायक पुस्तकों की आवश्यकता है तथा अगले महीने वार्षिक शुल्क भी जमा करवाना है। इन सब के लिए लगभग 3000 रुपए की आवश्यकता है। आप कृपया जल्दी से जल्दी उक्त राशि भिजवा दें। मैं अध्ययन के साथ साथ शारीरिक व्यायाम तथा दैनिक कार्यों को भी सुचारू रूप से कर रहा हूँ। माता जी को सादर प्रणाम तथा नेहा को प्यार। आपका पुत्र अभिषेक 25/11/2025 से 26। समझ गए बच्चों? ठीक है। अगला है, आप छोटे भाई को राखी भेजते हुए व आशीर्वाद देते हुए पत्र। तो इसे आप बच्चों आप स्वयं पढ़ेंगे। अब बच्चों हमने देखिए यहाँ पे सारे के सारे हमारे जो अनौपचारिक पत्र थे जो हमारे सगे संबंधियों को लेके जाते हमने पढ़ लिए। आगे दिया आपको अभ्यास। तो अभ्यास में जो भी विषय बच्चों आपको दिए गए इन्हें पूरा कीजिएगा। ठीक है, इन्हें लिखिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आइए। तो ये बच्चों है ना, ये आपको करना है, एक ही विषय दिया गया, इसे पूरा कीजिएगा बच्चों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ, लेकिन तब तक के लिए सारे पत्रों को बच्चों अच्छे से पढ़िएगा और अभ्यास को भी पूरा कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है बच्चों, बाय।